आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के बदरपुर इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं ये जो बाल विकास धारा MSMTI ये संस्था है, इसकी तरफ से ये सपोर्टेड बाय दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। जो थर्ड जेंडर हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उनको क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट हैं उनको बताने के लिए यहाँ पर जो वकील साहब हैं वो भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस ब्रांच को यहाँ पर दिल्ली के जो बदरपुर में जो ब्रांच को चलाते हैं आशुतोष जी, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आज यहाँ पर जो हेल्थ कैंप लगाया गया है उसके बारे में। जी, ये जो हेल्थ कैंप लगाया आप देख सकते हैं, काफ़ी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं हेल्थ से संबंधित, यहाँ पर मेडिसिन भी है और इस संदर्भ में हम बात करेंगे। मैं काउंसलर हूँ। काउंसलर है जी, आपका नाम? मेरा बेबी झा। बेबी झा जी। तो आज ये जो हेल्थ कैंप लगाया गया है इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे और कितने लोगों ने रजिस्टर कराया है नाम अपना? अच्छा, हमारे यहाँ ये MSM पे चलता है, जो हम लोग HIV एड्स के रोकथाम के लिए काम करते हैं। तो आज हमने एक इवेंट का आयोजन किया है, खास करके जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे समाज के बीच में, ताकि वो चीज़ों को समझे और ऐसी बीमारियों से बचने का प्रयास करे। हमारे डॉक्टर साहब हैं और बाकी बात आपने देखा ही, जो कम्युनिटी के लोग आए हुए थे उन्होंने अपना जो भी, हमारे ये भी लीगल एडवाइस के लोग आए हुए थे, उन्होंने अपना जो भी दिया आपने सुना। बाकी बात आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। जी, अभी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आशुतोष जी, उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी आशुतोष जी, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्रोग्राम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, अगर वो हमें बढ़ चढ़ के हमें साथ दें, हमारा सहभागी बनेंगे तो हम इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम शुक्रिया अदा करेंगे दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, जो हमें ये अपॉर्चुनिटी देती है कि हम इनके लिए कुछ अच्छा कर सकें और आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे। तो हम और कुछ नहीं करना चाहते, बस ये लोग हमारा साथ देते रहे और हम आगे इनके लिए काम करते रहें। ये ऑफिस आप कितने दिन से चला रहे हैं और कितना आपको लगता है कि लोग आपको कोऑपरेट करते हैं? कोऑपरेट बहुत ज़्यादा करते हैं। इस कम्युनिटी के साथ सर मैं 15 सालों से जुड़ा हूँ। अभी यहाँ पे फ़िलहाल बाल विकास धारा में पिछले 10 सालों से मैं जुड़ा हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट का आपको कितना सहयोग मिलता है? दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है सब वो हमें सपोर्ट करते हैं, तभी तो हम इतने कम्युनिटी के मेंबर को जोड़ पाए हैं इतने सालों से। तो अच्छा लगता है उनके साथ, उनका कोऑपरेट हमारे साथ रहता है हमेशा, और हमारे जो HRG हैं उनका भी कोऑपरेट हमारे साथ रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक दोनों तरफ से साथ नहीं मिलता तब कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि इन कम्युनिटी को सारे समाज वाले और जनरल लोग इनको कभी गे, कभी हलवा, कभी पता नहीं क्या क्या करके बुलाते रहते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग लगता है कि इसी तरह एक साथ इकट्ठा होके समाज से इस गलत भ्रांतियाँ को हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि हम आगे ये कोशिश करेंगे कि जो समाज इनको गलत नज़र से देखता है वो ये चीज़ को दूर कर सके। दिल्ली गवर्नमेंट से जो आपको सहायता मिलती है, क्या वहाँ से जो पेमेंट मिलता है, क्या उसमें कोई देरी होती है या टाइम टू टाइम मिलता है आप लोगों को पेमेंट? सर, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उनका ऊपर का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, तो इसके लिए मैं सॉरी कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर जो थर्ड जेंडर हैं, किन्नर समाज के भी कुछ लोग हैं इस प्रोग्राम में आए हुए हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं और अब क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम में? माय नेम इज़ प्रार्थना वेदवाल। मैं बदरपुर से ही हूँ, इसी जगह से ही हूँ, और मैं अपने 15 साल की उम्र से यहाँ जुड़ी हुई हूँ इस NGO से, और आती चाहती हूँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ऐसे प्रोग्राम जो जागरूकता फैलाते हैं होते रहने चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे, हमारे बारे में और लोगों को पता चलता रहे, और समाज हमारी रिस्पेक्ट करे, समाज हमें अपनाए, क्योंकि आज तक समाज हमें नहीं अपनाया है। 2007 में माँ लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी एंड भवानी ने हमारे लिए केस लड़ा था कि किन्नरों को जॉब दी जाए, किन्नरों को अधिकार दिया जाए। हमें अधिकार मिल चुका है जॉब करने का और समाज में खुल के रहने का, पर कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से हम समाज में उठ के नहीं जी पाते हैं। हमें जल्दी से कमरा नहीं मिलता है, आपको ये बता देते हैं। हम अगर रूम लेते हैं रेंट पे तो हमें को जल्दी से रूम नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि लोगों की थिंकिंग आज भी वैसी की वैसी है। सिर्फ कुछ लोगों की सोच बदली हमारे लिए, बाकी सब की सोच वैसी की वैसी है। हम चाहते हैं कि हम समाज में खुल के रह सके। जैसे और फैमिलीज़ होती है, जैसे रूम लेके रहती है, उन्हें तुरंत रूम दिया जाता है, तुरंत ही उन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। हमें नहीं एक्सेप्ट करती जल्दी से। हाँ, अगर हम समाज में चल भी रहे होते तो समाज इस तरीके से देखता है कोई अनजान व्यक्ति आ गया उनके बीच में।
आप अक्सर चौराहों पर देखा गया है कि आपके समाज के लोग हैं वो लोगों से पैसे भीख टाइप में मांगते हैं, क्या वो उचित है? ये उचित नहीं है, पर समाज की वजह से ये चीज़ करना पड़ता है। पेट ये भूख होती है जो कि किसी को कुछ भी करा देती है। भूख एक फीमेल को क्या नहीं करने पे मजबूर कर देती है, भूख एक मेल को क्या नहीं करने पे मजबूर कर देती है। जैसे पाँचों उंगली बराबर नहीं होती। जैसे आप सब देख सकते हो कि गर्ल्स में एक बहू होती है जो कि घर में रहती है, एक औरत होती है जो बच्चा संभालती है, एक कॉल गर्ल होती है जो कि अपना तन बेच के खाती है। ऐसे हम में भी हैं, ऐसे हम में भी हैं। कोई भीख मांग के खा रहा है, कोई गलियों में शादी ब्याह के बच्चों की उनकी भीख लेके खा रहा है, कोई रोड पे मांग के खा रहा है। अगर ये ऐसे हम औरतों के साथ भी वैसे ही, सेम हमारे साथ भी वैसे ही है। हर कोई ना कोई काम कर रहा है। इस काम के ऊपर तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। आज के प्रोग्राम में जो यहाँ पर जो थर्ड जेंडर हैं, जो किन्नर हैं, उनके क्या क्या राइट हैं, उनके बारे में काउंसलिंग करने के लिए जो आए थे वकील साहब, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको दिल्ली सरकार ने, बल्कि भारत सरकार ने क्या क्या राइट दिए हुए हैं, उसके बारे में अभी जागरूक कर रहे थे। उनसे हम बात करते हैं। जी वकील साहब, जो थर्ड जेंडर हैं, जो किन्नर हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से क्या क्या ज़्यादातर जो राइट हैं जो लोगों को नहीं पता है, जिनको जागरूक करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि इन लोग को पूरी संविधान में संशोधन करके इनको पूरी अधिकार दी गई है। इनको वोटिंग राइट भी मिल गई है, इनको इलेक्शन लड़ने के अधिकार भी मिल गई है, और इन लोग को जो भी समाज में जीने के वो सीने तान कर वो जी सकते हैं। इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात है कि इनके मैं कानूनी अधिकार के बारे में बताने आया था कि इक्वल राइट्स इनकी भी है। और इक्वल राइट्स के साथ साथ मैंने बताया कि जैसे लेडीज़ और जेंट्स के लिए हमारे यहाँ फ्री लीगल एड मिलता है, उनके लिए कंडीशंस जैसे कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई कंडीशंस नहीं है। और जेंट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 3 लाख तक की, जिनकी इनकम 3 लाख से कम की है, उनको भी फ्री लीगल एड मिलता है। और जो सीनियर सिटीजनशिप हैं उनको भी 3 लाख से कम की जिनका इनकम है, उनको पेंशन वगैरह की व्यवस्था भी मैं बता रहा हूँ वो भी मिलता है। और लेकिन किन्नर का भी जस्ट लाइक उनको जिनका 4 लाख से सीनियर सिटीजन के जैसे 4 लाख हैं, ठीक किन्नर लोग को भी इनकम 4 लाख से कम की हैं, उनको भी फ्री लीगल एड मिलता है। पेंशन सुविधा, सारी कुछ सुविधाएँ हैं इनको। पेंशन वगैरह सारे दिल्ली गवर्नमेंट से जो और लोगों बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे इनको बराबर इक्वल राइट में। जब वोटिंग राइट आ गया तो इनके सारी राइट आ गई। क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे मान लीजिए ये कोर्ट की शरण में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इनकी इतनी जल्दी सुनवाई नहीं होती है, क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोर्ट में असल बात होता है क्या कि ये लोग झुंड में जाते हैं, तो झुंड में ना जाएं, जिनका केस हो वहाँ जाएं, उनकी सुनवाई जरूर होगी और जो भी कानूनी अधिकार है उनको मिलेगा। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब। इस प्रोग्राम में उन्होंने जो कैंप लगाया उसके बारे में हम बात करेंगे कि उन्होंने जो कैंप लगाया उसके बारे में वो क्या कहेंगे, और इस प्रोग्राम के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, और वो कितना खुश हैं। जैसा कि ये टाइम टू टाइम प्रोग्राम होता रहता है, यहाँ पर हम जो उनकी कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लिए हम कैंप लगाते रहते हैं। और टाइम टू टाइम जो HIV टेस्टिंग है, क्योंकि उनको HIV से अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है, उन्हें रोका जा सके। और जो भी उनके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, टेस्टिंग है और भी कॉन्डम प्रोवाइड कराना, टाइम टू टाइम हेल्थ से रिलेटेड सारी अवेयरनेस उनको बताते रहते हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर फराहिम खान। मैं 6-7 साल से इस NGO से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे एज ए डॉक्टर ही काम करता हूँ। और मेडिकल कोई भी इशू होता है, जितने भी सोसाइटी कम्युनिटी के लोग हैं, सब कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस करते हैं। जी मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आकृति है, मैं आली गाँव से आई हूँ। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे बाल विकास धारा में आउटरीच वर्कर हूँ। मैं यहाँ की वर्कर हूँ। आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को? मैं यहाँ के अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें इक्वली राइट्स है और कोई घबराने की बात नहीं है। मतलब कि हमारे समाज में सभी को इक्वलिटी ही मानी गई है। बाकी हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं जिनके कारण हमें अपना सर झुकाना पड़ता है, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। मुझे इक्वलिटी ही मिलती है हर जगह। थैंक यू। जी मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अलका सरोज है और मैं ये NGO में MNE कम अकाउंटेंट का काम करती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरह के प्रोग्राम हम साल में 2 बार करते हैं और बीच बीच में हेल्थ कैंप भी करते हैं, ताकि इनकी जो लीगल राइट्स है उनके बारे में हम अच्छे से बता पाएँ। जी मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम गौरी है, मैं बदरपुर रहती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
हम यही जॉब करते कोई सुन रहा है मेरी बात? जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस जॉब के इसमें यहाँ के? इवेंट के देखिए, मैं खुद पहले 10 साल पहले काम कर चुका हूँ टीआई प्रोजेक्ट में, और ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए होते हैं, कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए होते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट हर कम्युनिटी के लिए चल रहे हैं। अब मेल के लिए अलग चल रहा है, और गे कम्युनिटी के लिए अलग है, और माइग्रेंट्स के लिए अलग है, ट्रकर्स के लिए अलग है। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी जब जुड़ती है ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनको उनके अधिकार पता लगते हैं, अपने सेक्सुअल हेल्थ के बारे में पता लगता है। तो जब सेक्सुअल हेल्थ की बात आती है तो हमारी कम्युनिटी जो होती है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है, सबसे पीछे होती है ना। तो जब सेक्सुअल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो HIV है, हेपेटाइटिस है, TB है ना, तो इन चीज़ के बारे में कम्युनिटी को नहीं पता होता है। तो जब हमसे जुड़ते हैं, हम एक NGO से जुड़ते हैं, तो उनको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है कि कैसे बीमारी हो सकती है, मुझे कहाँ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, लीगल सपोर्ट के लिए कहाँ जाना चाहिए। तो इस ज़रिए से हम अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजू है, और मैं पिछले 25 साल से NGO में काम कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी भी NGO है जिसका नाम है वी केयर पॉजिटिव सोसाइटी। हम लोग HIV पॉजिटिव लोगों को, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे जनरल पॉपुलेशन से है, हम उनको ट्रीटमेंट से जोड़ने का काम करते हैं। प्लस उनकी शादियाँ कराते हैं। जो HIV पॉजिटिव जनरल पॉपुलेशन से मेल फीमेल होते हैं, उनको हम शादी तक भी कराते हैं। इसके बारे में किसी को और कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। अब आते हैं कि घर में क्या होता है कि घरेलू हिंसा आजकल बहुत बढ़ गया है। महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ आए दिन मारपीट। चेहरा ढकने की जरूरत नहीं है, चेहरा ढकने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। डालसा सालसा क्या है, किसको प्रोवाइड कराई जाती है लीगल एड? तो एक जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर साउथ दिल्ली के बदरपुर इलाके में ये बाल विकास धारा जो थर्ड जेंडरों की किन्नरों की जो संस्था है, उसकी तरफ से प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो लीगल एडवाइज़र हैं, एडवोकेट, उनके द्वारा उनके अधिकारों के बारे में बताया गया कि थर्ड जो जेंडर हैं, जो किन्नर हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, उसके बारे में उनको जागरूक किया गया। आप और भी देख सकते हैं हमारे सामने अभी ये जो डांस का प्रोग्राम यानी मनोरंजन का प्रोग्राम भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना ये होता है कि जो थर्ड जेंडर हैं उनको लोग हीन भावना से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्ड जेंडर भी एक वो प्रकृति की यानी भगवान की, ऊपर वाले की, अल्लाह की देन है, जिस वजह से उनको थर्ड जेंडर में जन्म मिला है। इसीलिए सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, जैसा कि सरकार भी आजकल उनको बराबर का अधिकार देती है। डी न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, बदरपुर, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।